आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 का है जो हिंदी लाए हैं। बाबू ये दावा करते हैं कि जो नोट्स लाए हैं ना, ये पीडीएफ जो लाए हैं बनाए हैं, ऐसा नोट्स का भी तुमको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। पूरा यूट्यूब पर कहते हैं जो जो भी मेन मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, अलग अलग कलर से है जो हाईलाइट कर दिया गया है। तो हम ये दावा करते हैं कि ऐसा तुमको पूरे यूट्यूब पर है जो ये नोट्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, आप लोगों को दे दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर है जो बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। यानी जो चैप्टर नंबर 1 है वो बना चुके हैं। वो उसका 4 पार्ट है। एक पार्ट है लेखक परिचय का, दूसरा है संपूर्ण अर्थ का, और तीसरा है सब्जेक्टिव का, और चौथा जो है ऑब्जेक्टिव का है। तो इसका भी 4 होने वाला है। तो ये आज जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, पहला जो है पार्ट 1 जो है वो लेखक परिचय पर होगा। उसके बाद हम लोग फिर कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, और उसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम गवाए, जो मेन मेन पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। तो कहाँ कोची जाता है बाबू कि जो लेखक हैं, लेखक कौन है बाबू? तो ओ अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, लेखक है, हाँ सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी है। इनका जो लेखक कौन है? सूरदास जी है। तो बोला जाता है कि बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को अनुमानतः। यहाँ से बाबू आप लोगों को 6 नंबर हम एकदम चैलेंज करते हैं कि 6 नंबर एकदम पक्का आएगा तो आएगा। अगर ये वीडियो आज के देख लिया, मात्र 10 मिनट का वीडियो देख लिया, तो 6 नंबर आपका कोच है पक्का है ना। तो आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि इनका जो सूरदास का जो जन्म होते हैं, वो सूरदास का जन्म कब होते हैं बाबा? तो सूरदास का जन्म होता है 1478 ईस्वी को अनुमानतः बताया जाता है। और निधन की बात किया जाए तो निधन होती है 1583 ईस्वी। ये भी अनुमानतः मतलब कि अनुमानित बताया जाता है कि इतना में इनका क्या होता है, निधन। अनुमानतः मतलब कि बहुत सारे विद्वानों द्वारा इनके जो है अनुमान पर जो है अपना अनुमान लगाते हैं कि इतना में जन्म हुआ होगा, कोई कहता है इतना में जन्म हुआ होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो 1478 है, अब बाद बहुत दिन का है, तो इसीलिए लोग अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। आगे कहते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान का मतलब कहाँ हुआ, यानी जन्म स्थान। जन्म स्थान के मतलब क्या होता है कि जहाँ जो जन्म लिया वो होता है जन्म स्थान। जैसे आप लोगों के जो दादा जो पिता हैं, उसकी जो घर है वो होती है आपका जन्म स्थान। ठीक है, लेकिन जहाँ निवास करते, जहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए कि हमको बिहार में जन्म होता है, ठीक है, और बिहार से हमारे पूरे फैमिली फिर कुछ दिनों के बाद शिफ्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फिर हम लोग कहाँ के निवासी कहलाएंगे? बिहार के। यानी जन्म स्थान हमारा क्या होगा? बिहार होगा, लेकिन निवास कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का होगा, है ना। तो जन्म स्थान क्या होगा बाबू? तो जन्म स्थान दिल्ली के एक निकट गांव है सीही नामक ग्राम। यानी दिल्ली के एक निकट गांव है कौची बाबू? सीही। देखो जो मेन पॉइंट है ना उसको हाईलाइट कर दे, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से बच्चों पकड़ सके, है ना। ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से बच्चों क्या कर सके, पकड़ सके, इसीलिए हाईलाइट कर दिए। तो सीही ग्राम में इनका कौची होती है? जन्म होती है। आगे कहते हैं कि इनका निवास स्थान। निवास स्थान कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये जाकर कहाँ रहे थे। अच्छा, इसको जो है तो ये रहे थे ब्रज के क्षेत्र में, यानी ब्रजभूमि में जाकर के रहे थे। गाँव घाट नामक वृंदावन पारसोली नामक ग्राम में। कहाँ बाबू? तो पारसोली नामक ग्राम में इन्होंने जाकर रहे थे। कहाँ पड़ता है? वृंदावन में पड़ता है। वृंदावन कहाँ पड़ता है? तो ब्रजभूमि के क्षेत्र में पड़ता है ना। आगे कहते हैं इनका जो शिक्षा शिक्षा हुआ था स्व अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जन। यानी ये खुद पढ़े थे, यानी खुद किताबों को अध्ययन किए थे। क्योंकि बाबू इनका नाम है सूरदास। कुछ है सूरदास, मतलब जो है लेखक जो है अपनी आंखों से क्या है? अंधा है, इसीलिए इनको कहा जाता है सूरदास। तो यानी अपना जो ज्ञान अर्जन किए थे स्वयं स्वयं अध्ययन। स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करके, स्वयं पढ़ करके ज्ञान को अर्जन किए थे। कहते हैं काव्य रचना एवं संगीत के विशद ज्ञान एवं अभ्यास किए थे। यानी इनको संगीत में और काव्य में विशद ज्ञान करने का मतलब बहुत ज़्यादा इनका क्या था? ज्ञान था, है ना। उसके बाद कहते हैं विशाल लोका ज्ञान, यानी बहुत ज़्यादा इनका क्या था? महारत हासिल किए थे कविता में और काव्य में, है ना, काव्य में और संगीत में। अच्छा, इनकी अभिरुचि। अभिरुचि की बात किया जाए, अभिरुचि क्या था? अभिरुचि मतलब लगाव, इंटरेस्ट,
कि किस किस चीज़ों में इनका कुछ था इंटरेस्ट था। तो सबसे पहला बात इंटरेस्ट बोला जाता है कुछ में पर्यटन में। पर्यटन से क्या होता है ना कि तुमको बहुत सारे नॉलेज मिलता है। जैसे कहने का मतलब जब विद्यालय से बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया जाता है, क्यों ले जाया जाता है? इससे क्या हो कि बच्चों है जो बाहरी दुनिया को देख सके कि बाहरी दुनिया क्या है। तो ये बाहरी दुनिया के लिए है जो उसके लिए पर्यटन बहुत अच्छा होता है। तो इनका शौक था पर्यटन करना यानी घूमना। उसके बाद सत्संग। सत्संग किसको कहते हैं? तो देखो सत्संग हम लोग उसको कहते हैं बाबू कि जो भगवान का कुछ करता है, ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है और ईश्वर के बारे में लिखते हैं, ईश्वरों के बारे में ज्ञान देते हैं। जैसे शिव चर्चा होता है ना, शिव चर्चा एक प्रकार के वो एक प्रकार के सत्संग है, यानी भगवान की कहानी सुनाना, भगवान की खिस्सा करना, भगवान का प्रचार प्रसार करना, ये सत्संग होता है। ठीक है। फिर कहते हैं इन्होंने कृष्ण भक्ति करते थे। किनकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे बैराग होकर। बैराग मतलब होता है कुछ बाबू, तो बैराग मतलब होता है कि अपना घर द्वार छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में क्यों हो जाना, लीन हो जाना, ये होती है बैराग। ठीक है। तो बैराग मतलब क्या होता है कि अपने सब को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाना ही बैराग कहलाता है। आगे कहते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु था इनका महाप्रभु ब्रह्मचार्य जी थे। एक होता है शिक्षा गुरु। आप ये दोनों में कन्फ्यूजन रहते हैं। एक कौन होते हैं? शिक्षा गुरु होते हैं, और एक क्या होते हैं? दीक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु क्या है और दीक्षा गुरु क्या है? तो जो देखो शिक्षा गुरु हम उसको कहते हैं जिसको से हमें ज्ञान, कौशल ये सब मिलता है। यानी जिससे हम शिक्षा गुरु उसको कहते हैं, यानी जिसको पढ़ करके हमें शिक्षा लेते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं। जैसे किताब भी हमें शिक्षा देते हैं तो हमारे लिए एक प्रकार के गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु हम उसको कहते हैं बाबा जो हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाए, आध्यात्मिक की ओर ले जाए, भक्ति की ओर ले जाए, भक्ति के मार्ग पर चलने सिखाए, उसको कहते हैं दीक्षा गुरु। यानी दीक्षा गुरु जो आध्यात्मिक सिखाए, मतलब कि जो अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करने के लिए सिखाए, वो सब दीक्षा गुरु होते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जो है यानी जो शिक्षा गुरु है, यानी बस खाली सिलेबस का अध्ययन कराते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं शिक्षा गुरु। ठीक है। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में आप समझ गए। तो दीक्षा गुरु जो अध्यात्मक की ओर ले जाए, यानी कह सकते हैं भक्ति की ओर ले जाए, उससे दीक्षा गुरु। और जो हमें ज्ञान बढ़ाए, कौशल बढ़ाए, सोचनीय क्षमता बढ़ाए, वो होती है शिक्षा गुरु। ठीक है। आए कहते हैं बाबू। तो बाबू इतना बढ़िया पीडीएफ बनाया गया, इसके लिए 1 लाख तो बनता ही है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ। ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यानी कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को कुछ कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आगे कहते हैं सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, यानी जो सूरदास जी हैं बाबू वो भक्ति काल के एक महान कवि माने जाते हैं। सूरदास जी हैं किस काल के? तो भक्ति काल के एक महान कवि माने जाते हैं। कारण क्या है बाबू? तो ब्रह्माचार्य द्वारा उन्होंने बहुत, यानी जो पुष्टि मार्ग के दो से कुछ हुए थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे। यानी पुष्टि मार्ग जो उनके द्वारा लिखा गया था ब्रह्माचार्य जी द्वारा, उनसे इन्होंने जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए इन्होंने है जो इनको कुछ कहा जाता है भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। ठीक है। अगला है कि दीक्षा काल, यानी इन्हें दीक्षा काल, अच्छा दीक्षा लिखने में मिस्टेक हो गए, मिसप्रिंटिंग है। तो दीक्षा काल यानी को दीक्षा कब मिला था? तो बताया जाता है कि 1509 से लेकर के 1510 ईस्वी में अनुमानतः बताया जाता है। ठीक है। इनमें ज़्यादातर अनुमानतः चलता है क्योंकि एग्जैक्ट किसी का डेट पता नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों की बात है। आगे कहते हैं कि विशेष रूप से विशेषता इनका क्या था? विशेषता यह था बाबू कि ये जन्म से अंधे थे। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया कि ये जन्म से क्या थे? अंधे थे। और भी है जो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इनकी जो दोनों आँख खराब थी, है ना, इनकी कौची थी बाबू? दोनों आँख खराब थी, और बड़े होने पर दोनों आँख खराब हुआ था। और ये कैसा थे? मृदुल थे, विनम्र थे, निरअभिमानी थे। मतलब मृदुल मतलब बहुत ही सहज, विनम्र। जैसे विनम्र किसको कहते हैं? आजकल क्या है कि थोड़ा सा किसी के पास पैसा आ जाता है तो उसमें आकड़ आ जाता है, लेकिन ये इतना ज्ञानी होते हुए भी बाबू क्या थे कि बहुत ही विनम्र थे। तो देखो एक कहावत है कि अधगा गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया चुप्पे जाए। कहने का मतलब है कि जो आधा रहता है, जिसको में आधा अधूरा ज्ञान रहता है, वो बहुत उछलता है, लेकिन जिसको में बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो दबकर रहता है। वही कौन है? यानी आपका सूरदास जी हैं कि बहुत ही कोची थे, विनम्र थे, है ना। कहते हैं निरअभिमानी, इनको में कोई भी अभिमान नहीं था, बहुत ही भावुक व्यक्ति थे,
अंतर्मुखी स्वभाव के विरह वीरकामा महात्मा माने जाते थे, है ना। आगे कहते हैं इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं क्या क्या था। तो इनकी रचनाएं में जो सबसे प्रमुख रचना था वो सूर सागर है ना। सबसे प्रमुख रचना कौन था? सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और सूर शरावली। ये चार गो बाबू कुछ याद रखो, यहाँ रखो, लेकिन ये चार याद रखना। सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली यानी राधा रस केली और सूर शरावली, ये चार गो है जो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कृतियाँ है। कृतियाँ मतलब रचनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट जो कह रहा है सूर सागर, यानी सूर सागर से इनको कुछ हुआ विश्व प्रसिद्धि मिला। सूर सागर इनका जो कविता था, इससे कवि का कुछ मिला, विश्व प्रसिद्धि मिला, बहुत ज़्यादा इन्होंने चर्चा में आए। ये जो पता इनकी जो रचना था श्रीमद् भागवत गीता, यानी इनका जो श्रीमद् भागवत गीता था ये गेय पद था। गेय पद मतलब है जो गाया गया पद था, है ना। आगे कहते हैं बाबुआ कि जो सूरदास जो है ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताओ सूरदास जो है किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के, क्योंकि इन्हें ब्रज भाषा के बहुत ही महान कवि माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं कि इन्होंने है जो सगुन भक्ति धारा के, किस भक्ति धारा के? सगुन भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। सगुन भक्ति धारा किसको कहते हैं? एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, एक होता है सगुन भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुन भक्ति धारा में सुनिएगा, सगुन भक्ति धारा उसको कहते हैं कि जो भगवान को मानता है, भगवान में विश्वास रखता है, भगवान का प्रचार प्रसार करता है, और तो और मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखता है, उससे सगुन भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा हम उसको कहते हैं कि जो तो भगवान में विश्वास करता है लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, ऐसा समझो कि हम अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, अब हमको परीक्षा देने जाना है, अब मंदिर में गेल है, हमको टेंशन लगल है कि कुछ कि भाई बल्ला बस छोड़ी थे, टेम्पो छोड़ी थे, गाड़ी छोड़ी थे, ये परीक्षा लेट हो जाते ना घुसे देते, और तुम भगवान की तो पूजा करने गया ये बात सोच रहा है, तो इसका मतलब भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमें छूट जाएगा या कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इससे बढ़िया पूजा ही नहीं करो, घर ही जाकर भगवान का खाली नाम ले लो कि हे भगवान जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम सीताराम, बस करते रहो, चले जाओ, है ना। तो उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। लेकिन जो मंदिर में जाकर पूजा करता है उसे सगुन भक्ति धारा कहते हैं। तो ये सगुन भक्ति धारा के कवि थे। और कृष्ण भक्ति के किस कवि थे, किस भक्ति का? तो ये कृष्ण का भक्ति करते थे। आगे कहते हैं कि ये जो है कि अष्टछाप जो किनके द्वारा, जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा यानी जो ब्रह्मचार्य जी द्वारा थे, वो अष्टछाप से उत्कृष्ट श्रेष्ठ कवियों माने जाते थे। यानी जो ब्रह्मचार्य जी थे अष्टछाप के बहुत ही महान कवि माने जाते थे। आगे कहते हैं बाबा, बाकी ये सब जो हाईलाइट नहीं किया वो पढ़ लेना एक बार, आपने जो नोट मिल जाएगा उसमें से, ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आगे कहते हैं कि इनके काव्य का मुख्य रूप 3 भाषा, यानी इन्होंने जो कविता लिखते थे ये मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखते थे। एक तो लिखते थे भक्ति की रस के रूप में, दूसरा वात्सल्य रूप में, और तीसरा था प्रेम रस के प्रधानता। यानी इनकी कविता में 3 चीज़ बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, 3 चीज़ हमेशा मिलता था। एक तो भक्ति रस इनको देखने को मिलता है इनके कविता में, दूसरा वात्सल्य रस देखने को मिलता है, और तीसरा है जो प्रेम रस। अब ये रस क्या होता है अगर कहिएगा तो रस के भी वीडियो ला देंगे, ठीक है। आए कहते हैं कि विशेष रूप से बालकृष्ण जो भट्ट यानी इस कहानी में, अब इस जो कविता में है पढ़ना उसको बारे में बताते हैं कि विशेष रूप से, यानी विशेष रूप से मतलब इस कविता में क्या पढ़ना है, तो बालक कृष्ण यानी जो बाल कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम का चित्रण किया गया इस कविता में। यानी इस कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बालक कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम के बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो वर्णन कैसे किया गया वो आगे बताते हैं कि क्या माता यशोदा है जो कृष्ण से कह रहे थे। तो बालक कृष्ण और माता यशोदा के इस कविता में प्रेम का चित्रण है। आगे कहते हैं बाबू कि सूरदास जी काव्य ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं समर्पण को प्रकट करता है। यानी सूरदास जी है जो इन्होंने इस कविता में जो सूरदास जी है इस कविता में क्या करते हैं, ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण भक्ति को समर्पण करते हैं, यानी भगवान के प्रति अपने भक्ति को दर्शाते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति से ही जीवन का कुछ होता है, सर्वोच्च उद्देश्य होता है। जैसे उसी को कहते हैं ना दीक्षा गुरु, यही तो दीक्षा गुरु सिखाता है कि बाबू तुमको इस दुनिया से कोई निकाल सकता है तो वो है कौन, भगवान। तो इसी को कहते हैं दीक्षा गुरु, है ना। तो समझ गए कि इन्हें है जो सूरदास जी है जो ईश्वर के प्रति अपना भक्ति को कुछ करते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, समर्पण करते हैं। और इनको मानना है, यानी ये भी मानते थे कि ईश्वर की भक्ति ही जीवन को
सर्वोच्च उद्देश्य है, यानी हमारा जो जीवन है वो ईश्वर के भक्ति के लिए ही है। आगे कहते हैं कि सूरदास जी जो है, सूरदास के जो भक्ति के काव्य के यानी भक्ति काव्य के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। सूरदास जी को कोचि में तो भक्ति काव्य के श्रेष्ठ कवियों में कोचि होते हैं, गिने जाते हैं, यानी बहुत ही महान कवि, भक्ति कवि थे। अच्छा, अभी जो है बाबू ये जो लास्ट पॉइंट है जो किताब का, ये सब किताब से है बाबू, ऐसा नहीं सुनना, तो अपना किताब लेकर भी बैठ सकता, देख सकता, मिला सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत 2 पद वात्सल्य भाग है ना। यहाँ जो है जो हम लोगों को जो कविता पढ़ना है वो 2 है। कितने बाबू? 2 है। एक भाग 1 है, एक भाग 2 है। अब जो एक भाग यानी 2 भाग है, दोनों भागों में वात्सल्य रस की चर्चा किया गया। वात्सल्य रस है आइए कहाँ से लिया गया? तो सूर सागर से लिया गया। कहाँ से संकलित है बाबू? सूर सागर से लिया गया है। तो वात्सल्य रस मतलब क्या होता है? इसमें है जो बालक के बारे में चर्चा किया जाता है, यानी बालकों की प्रेम कहानियों के बारे में कुछ किया जाता है, लिखा जाता है। कहो तो अगर उन्हें पढ़ के सुना देता है, कहते हैं इन पदों में सुर काव्य और पर, अच्छा एक मिनट रुक जा, मिटा नहीं था, हाँ ठीक है भाई। कहता है इन पदों में सुर की काव्य और पर कला के संबंधित विशिष्ट प्रतिभा और अपूर्ण झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, गीत आदि गुणों को प्रकाशित दिखाई पड़ता है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधे तुम समझो कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पद है वो 2 पदों है, 2 पदों दोनों लिखा गया वात्सल्य रस में। लिया कहाँ से गया है बाबू? अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि सूरदास जी का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया है। उसके बाद यहाँ है जो 2 पद है। पहला पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दिया जा रहा, यानी सूचना देते हुए जगाया जा रहा। मतलब पहला जो पद पढ़िएगा आप, उसमें जो है माता यशोदा जो है अपने बालक यानी कृष्ण को क्या कहते हैं? भोर का सूचना देते हैं, यानी भोर का सूचना देते हैं, यानी कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी फूल खिल गया। यानी वो अपनी जो यशोदा है वो अपनी कृष्ण को उठाते हैं, कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। मतलब इस प्रकार से है जो उन्होंने उठाते हैं। दूसरा जो भाग हम लोग जो पढ़ेंगे, दूसरा पंक्ति में उन्होंने है कि द्वितीय पद में यानी दूसरा पद में पिता नंद, यानी जो पिता हैं कौन? नंद बाबा, वो गोद में बैठाकर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाई देते हैं। यानी कहते हैं कि दूसरे पद में जो यानी जो कवि सूरदास जी लिखते हैं कि दिखाते हैं क्या कि जो नंद बाबा हैं वो गोद में बैठाकर जो कृष्ण हैं उनको क्या करा रहे हैं? भोजन कराते हुए दिखाया गया है दूसरा भाग में। कहते हैं इन दोनों पदों में प्रेम और भक्ति की मार्मिकता है। यानी इन दोनों पदों में क्या बताया गया है? तो प्रेम और भक्ति को दिखाया गया है कि प्रेम और भक्ति में क्या है। तो लास्ट में जब भोजन करने के बाद जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे कि जब भोजन करते हैं कृष्ण और बाद जब हाथ धोने जाते हैं तो वो बोलते हैं कौन? यानी आपका सूरदास जी बोलते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। तो इस प्रकार से है जो जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे कविता तो आप लोगों को कुछ कर देंगे, बता देंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाबा किन्हीं को पीडीएफ चाहिए हैंड राइटिंग नोट तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं पीडीएफ, क्योंकि देखिए बहुत ही शानदार पीडीएफ कुछ किया गया, बनाया गया। तो फिर मिलते हैं कविता के अर्थ के साथ। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।